हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओमेगा प्रो क्लासेस। आज हम लेके आए हैं आपको इस लेक्चर में, इस एपिसोड में ए टिपिकल प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। साथ में हम एनिमल सेल का भी रहेगा और प्लांट सेल का भी रहेगा। मतलब मेरे सामने जो देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसमें हम देखेंगे प्लांट सेल का भी देखेंगे और एनिमल सेल का देखेंगे। प्लांट सेल में आप क्या देखेंगे कि सेल वॉल में बनाऊंगा बाहर का, और एनिमल सेल में देखेंगे कि वैक्यूल अब्सेंट रहेगा, प्लांट सेल में वैक्यूल लार्ज रहेगा। तो देखिए मैं रिप्रेजेंट करता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। अब इसके अंदर एक एक करके मैं सारा सेल ऑर्गेनल्स को दिखाऊंगा मैं आपको। देखिए अब इसमें हम लोग क्या फिलअप करेंगे, इसमें हम लोग फिलअप करने वाले हैं यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। यहाँ क्या है दिख रही होगी आपको, ये सब इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं उसको। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म हमारा दिखेगा। इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या दिखेगा आपको? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहेगा जिसको आप क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। और यहीं से आपका अटैच रहेगा इस मेम्ब्रेन से, इस मेम्ब्रेन से अटैच रहेगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा। क्या रहेगा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा। ओके, है ना? काफी अच्छा डायग्राम आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। और इसके सरफेस पे, है ना, क्या है इसके सरफेस पे मैं दिखाऊंगा छोटे छोटे, क्या इसके सरफेस पे मैं दिखाऊंगा आपको छोटे छोटे राइबोसोम। तो देखिएगा इसके सरफेस पे आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सब क्या दिखा रहा हूं मैं? राइबोसोम। 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 ओके, हमारा ये हो गया। ठीक है, अब देखिए इसी में मैं आपको और कुछ डायग्राम दिखाता हूं आपको, कहां कहां क्या है। अब न्यूक्लियस के पास ही लॉन्ग सिलिंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिखेगा, जिसको आप बोलेंगे सेंट्रियोल। क्या बोलेंगे? सेंट्रियोल। आपको दिख पा रहा है ये डायग्राम? सेंट्रियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल, है ना? क्या है? सेंट्रियोल है ना? अब सेंट्रियोल के पास ही मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पे आपको दिखाऊंगा मैं गॉल्जी बॉडी। क्या दिखाऊंगा मैं आपको यहाँ पे? गॉल्जी, एक मिनट मैं आपको यहाँ मैं आपको यहाँ पे गॉल्जी बॉडी दिखाता हूँ, है ना? मैं आपको यहाँ पे गॉल्जी बॉडी दिखाता हूँ, क्योंकि इसका इसका खोज कौन किया था? कैमिलियो गॉल्जी ने किया था, है ना? कैमिलियो गॉल्जी ने इसका खोज किया था, गॉल्जी बॉडी को, है ना? तो ये दिख रहा है कैमिलियो गॉल्जी का गॉल्जी बॉडी। यहीं पे हम लोग देखेंगे कुछ डायग्राम यहाँ पे। माइटोकॉन्ड्रिया, क्या देखेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल मेम्ब्रेन या डबल मेम्ब्रेन? याद है सबको? माइटोकॉन्ड्रिया होती है डबल मेम्ब्रेन, है ना? और यहीं पे इसी में मैं दिखाऊंगा आपको क्या दिखाऊंगा मैं? जहां तहां आपको दिखेगा लाइसोसोम। दिख रही है आपको? लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम। जहां तहां लाइसोसोम देखेंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसी में जहां तहां स्कैटर्ड रहेगा हमारा राइबोसोम। क्या रहेगा? राइबोसोम। देखिए ये सब क्या है? राइबोसोम। ये टिपिकल सेल का बना रहा हूं, ऐसा मत कहिएगा सर ये प्लांट का है या एनिमल का है। दोनों चीज मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है? अब बड़ा सा मैं वैक्यूल दिखाता हूँ आपको, है ना? बड़ा सा मैं वैक्यूल दिखाता हूँ यहाँ पे आपके सामने, है ना? देखिएगा, क्योंकि हमको प्लांट का है तो वैक्यूल भी तो दिखाना है, बड़ा सा लार्ज वैक्यूल दिखाना है ना? दिख रहा होगा लार्ज वैक्यूल है, ठीक है? फिर जहां तक मैं आपको दिखाऊंगा इसमें साइटोस्केलेटन। क्या दिखाऊंगा मैं? साइटोस्केलेटन। देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर, है ना? साइटोस्केलेटन स्कैटर्ड रहेगा जहां तहां, है ना? मैं ये ले लिया। फिर मैं यहाँ पे दिखाता हूं आपको, और लाइसोसोम हो गया हमारा, ये हो गया। अब लेबलिंग करते हैं, ठीक है? अब मैं यहाँ पे लेबलिंग करता हूँ कि क्या क्या आएगा यहाँ पे। तो देखिएगा सबसे पहले बाहर वाले, इसको अपन लोग बोलेंगे ए। क्या बोलेंगे? ए। ए में क्या आएगा? इसको, है ना? हाँ, इसको अपन लोग बोलेंगे ए। क्या बोलेंगे? ए। तेल वाले के सबसे नीचे पतली सी लेयर, है ना? यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा इसको इसको अपन लोग देंगे बी, ठीक है?
और ये जो बाहर का सबसे है इसको बोलेंगे सी, ठीक है। और बीच का है, ध्यान दीजिएगा, जो इसमें हम लोग बनाएंगे बीच का ही, इसको एक थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं मैं, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले लेता हूं, ठीक है। इसके ऊपर लेने से हमको क्या फायदा रहेगा मुझे, कि मैं दिखा पाऊंगा यहाँ पे, ये रहा सी रहा, और यहाँ से एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं, इसको मैं बोलूंगा डी, क्या डी, ठीक है। और मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, दिखाऊंगा इसके अंदर जो फ्लूइड है उसको मैं बोलूंगा, बोलूंगा यहाँ पे ई, है ना, ई। और इसके अंदर जो है उसको मैं बोलूंगा एफ, एफ, ठीक है। और ए वाली स्ट्रक्चर को मैं बोलूंगा, एफ के बाद क्या आएगा, जी, एफ के बाद क्या आएगा, जी, एफ के बाद क्या आएगा, जी, ई एफ जी। और जी के ऊपर ही लगा रहेगा, इसके ऊपर सरफेस पे देखेंगे अपन लोग एच, जी के बाद एच। थोड़ा सा ये डायग्राम लेवलिंग में थोड़ा सा ये है ना, लेकिन ध्यान से देखिएगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एफ जी एच हो गया। फिर इस बार देखेंगे हम लोग जी के बाद, जी एच के बाद देखेंगे हम लोग आई, क्या देखेंगे हम लोग, आई, है ना, क्या देखेंगे हम लोग, आई। थोड़ा सा जरा लेवलिंग जो है, लेकिन हम लोग लिखने वक्त देख लेंगे। आई, आई के बाद देखेंगे हम लोग जे, क्या देखेंगे, जे, जे के बाद अपन लोग देखेंगे के, के के बाद देखेंगे अपन लोग एल, एल के बाद अपन लोग देखेंगे एम, है ना, एम, क्या देखेंगे, एम। तो देखिए बेसिकली मेरे साथ आप काम करना सीखिए, जैसे मैं काम कर रहा हूँ, आप अपने कॉपी पे इस तरह लेवलिंग करेंगे तो आपको भी याद हो जाएगी, है ना। के एल एम हो, एम हो गया। एम के बाद अपन लोग बात करेंगे एन, क्या है, एन, एन के बाद बात करेंगे ओ, ओ के बाद है ना एम एन ओ हो गया हमारा ओ के बाद का बात करेंगे हम लोग पी, एम एन ओ पी। चलिए अब खेलते हैं हम लोग एक मैजिक वाली खेलते हैं गेम। मैजिक वाली गेम में क्या खेलेंगे देखिएगा, मैजिक वाली गेम में क्या है, कुछ नहीं, सबसे बाहर जो देख रहे हैं ए, वो हमारा क्या है, सेल वाल, ए में क्या हमारा है, सेल वाल। तो मैं यहां लिखूंगा सी ई डबल एल डब्ल्यू ए डबल, सेल वाल। सेल वाल के पतली सी लेयर डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर, है ना, जो कि सेमी परमेबल होता है, सिलेक्टेबल परमेबल भी, तो देखने को मिलेगा क्या, सेल मेम्ब्रेन, क्या, सेल मेम्ब्रेन। थोड़ा सा लेबलिंग ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा ये कर लेता हूँ, अच्छा नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना। सेल मेम्ब्रेन, सेल वाले के नीचे क्या आएगा, सेल मेम, सेल मेम्ब्रेन, मैं वैसे बोल दिया भी हूँ, आप लिख लीजिएगा, क्या उसको बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखिए सी में क्या है, सी आप किसको बोल रहे हैं, सी है न्यूक्लियस, क्या है सी, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, इसको केंद्रक बोलते हैं हिंदी वाले बच्चे, न्यूक्लियस। और डी है हमारा न्यूक्लियर पोर, क्या है, न्यूक्लियर पोर, डी क्या है, न्यूक्लियर पोर। डी डी ई क्या है हमारा, बेसिकली क्या है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म मिलेगा, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, तो ई क्या है हमारा, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या है, न्यूक्लियो, मैं यहाँ लेवलिंग कर देता हूँ, है ना, थोड़ा सा ये क्या है, ई न्यूक्लियोप्लाज्म, ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। न्यूक्लियोप्लाज्म में अब ये हो गया। ई के बाद आता है एफ, एफ में हमारा देखिएगा क्या है, क्रोमोजोम, क्या है, क्रोमोजोम, क्या है, क्रोमोजोम, क्रोमोजोम हो गया एफ। जी में आप देख रहे हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखिए शॉर्ट में मैं लिखता हूँ यहाँ ई आर, ई आर का मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिख दूंगा सर में, ठीक है। एच क्या है, ये हमारा क्या हो गया, जी हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एच क्या है, एच है हमारा आर ई आर। अब आर ई आर का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो ये हो गया जी, जी के बाद हमारा एच आ गया, ठीक है, जी एच। आई आई, आई क्या है, एस ई आर,
एस ई आर। अब ई आर क्या होता है, आर ई आर क्या होता है, ए सी आर क्या होता है, हम लोग अपन लोग देखेंगे। ठीक है, जे में आइए, जे हमारा है लाइसोसोम। क्या है, लाइसोसोम, लाइसोसोम्स। क्या है, लाइसोसोम्स। तो साहब मैं मोटा कर लूं क्या लिखने वाला, नहीं थोड़ा सा लगा कि लाइसोसोम। ये क्या है हमारा, साइटोस्केलेटन। क्या है, साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन। ठीक है, एल क्या है, एल आपको देखेंगे इसमें राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम अस्कटेड है ना, तो राइबोसोम। एम क्या है, बताया मैं, गोल्जी बॉडी। क्या है, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का एक और नाम है जिसको बोलते हैं गोल्जी अपरेटस। क्या बोलते हैं, गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस। ओके, नाउ एम, एम के बाद एन। एन हमारा है क्या, एन है हमारा सेंट्रियोल, सेंट्रियोल। क्या है, सेंट्रियोल, है ना, सेंट्रियोल, है ना। एन क्या है, सेंट्रियोल। ओ क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ओ क्या, एम एन ओ। पी क्या है जी, पी बड़ा सा देख रहे हैं, वैक्यूल। टोटल सेल का प्लांट सेल में 90% क्या वैक्यूल है। तो आज हमने एक लेबलिंग को देखा थोड़ा बहुत, है ना। अब देखिए थोड़ा सा, अब 3 चीज बचा हुआ था हमारा, नहीं क्या था, पहला था ई डॉट आर। ई डॉट आर, ई डॉट आर को क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ई डॉट आर को अपन लोग बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक 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 RETICULUM, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। और ACR है तो क्या हो जाएगा, ACR। तो ACR को पढ़ेंगे अपन लोग स्मूथ, स्मूथ इंडो, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक आता है AER हो गया, SCR हो गया, एक था RER, याद है, देखिए यहाँ पे क्या था, RER, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, है ना, क्या था, RER। तो यहाँ पे लिखेंगे RER। क्या है, रफ, रफ इंडो प्लाज्मिक, क्या है, रेटिकुलम। क्या है, रेटिकुलम। तो ये रहा हमारा बोर्ड पूरा नीट एंड क्लीन। ओके, मैं समराइज करता हूं इसको अब एक एक करके। फर्स्ट, ओके, तो मैं इसको समराइज कर देता हूं। सारा लेवलिंग हमारा हो गया, डाटा क्लियर हो गया। अब हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, समराइज कर देता हूं। देखिए, ए वाले स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, क्या है, सेल वाल। सबसे जो कि आउटर मस्ट है, डेड होता है, एनिमल में नहीं होता है, सिर्फ कहां मिलेगा, प्लांट में मिलेगा। ओके, देन है आपका सेल मेम्ब्रेन, एक डेलिमिटिंग स्ट्रक्चर विद इन द सेल वाल। सेल वाल के पहले, है ना, सेल वाल के नीचे, पीछे बोलिए कौन सा पतली लेयर है जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, सिलेक्टिव परमेबल होता है, नॉन लिविंग नहीं बल्कि लिविंग होता है। सी में देख पा रहे हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमारा क्या है, कंट्रोलर ऑफ सेल, बीच में है, सेल के अंदर है, जो कि मैं दिखाया डायग्राम में। न्यूक्लियस में आपको देख रही है बीच में पोर। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा लेबलिंग करता हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए इस तरह का आपको पोर है ना, दिस पोर इज कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर क्या करेगा, अंदर का इंफॉर्मेशन बाहर और बाहर का इंफॉर्मेशन अंदर को लाएगा। नेक्स्ट हमारा डी के बाद ई। ई देख पा रहे हैं हमारा क्या है, न्यूक्लियो प्लाज्म, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है, जिसको बोलेंगे न्यूक्लियो प्लाज्म। ई के बाद हमारा एफ। एफ क्या है, देखें, क्रोमोजोम, जो कि धागा नुमान लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, वो हमारा क्या है जी, वो हमारा है क्रोमोजोम। एफ के बाद जी आइए। जी हमारा क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन।
और उसके सरफेस के ऊपर आपको दिख पा रहा है राइबोसोम। देखिए ध्यान से, राइबोसोम जिसको आपने कहा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा। देन आई में आइए, जी एच हो गया, आई में आइए। आई में क्या देख पा रहे हैं कि सर इसके सरफेस पे किसी प्रकार का कोई भी राइबोसोम नहीं है, तो नहीं है तो स्मूथ हो गया, तो स्मूथ के लिए शॉर्ट वर्ड देते हैं एसीआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई के बाद जे आइए, जे में देख पा रहे हैं इस तरह का स्ट्रक्चर है जो कि इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, जो कि जिसको अपन लोग बोलते हैं लाइसोसोम। जे के बाद के हमारा देख पा रहे हैं कि एक लंबी स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर है, वो क्या है साइटोस्केलेटन। के बाद एल राइबोसोम देख पा रहे हैं, थ्रेड ये क्या स्कैटर्ड है पूरे सेल के अंदर, सेल के अंदर क्या स्कैटर्ड है जिसको बोलते हैं राइबोसोम। एम है, एम के अंदर देख पा रहे हैं यहाँ पे कि गोल्गी बॉडी, और गोल्गी बॉडी का ही एक और नाम है क्या गोल्गी अपरेटस, जिन्होंने कैमिलो गोल्गी ने अपने नाम पे दिया था गोल्गी अपरेटस। ठीक है, एम के बाद आइए एन। एन में आप देख पा रहे हैं सेंट्रियोल, क्या है सेंट्रियोल, क्या है सेंट्रियोल आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। एम एन, एन के बाद देख पा रहे हैं ओ, जो क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, जो देख रहे हैं यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। और एम एन ओ पी देख रहे हैं आप बड़ा सा वैक्यूल, क्या देख पा रहे हैं बड़ा सा वैक्यूल। तो वैक्यूल के मेम्ब्रेन को अपन लोग बोलते हैं क्या टोनोप्लास्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैक्यूल का मेम्ब्रेन, मैं हिंदी में वैक्यूल का मेम्ब्रेन क्या चीज का बना होता है, वैक्यूल का मेम्ब्रेन बना होता है हमारा टोनोप्लास्ट का, क्या चीज का टोन। अच्छा सिंगल मेम्ब्रेन या डबल मेम्ब्रेन होता है, सिंगल मेम्ब्रेन या डबल मेम्ब्रेन है, तो वैक्यूल का मेम्ब्रेन हमारा होता है सिंगल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है सिंगल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन नहीं होता है ना। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा क्या होता है ये। हाँ फिर 3 टर्म लिखा है मैं, ई डॉट आर, ए सी आर, आर ई आर। तो ई डॉट आर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। ई आर का मतलब क्या होता है ना, ई आर का मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एस आर का मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आर ई आर का मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस प्रकार हमारा क्या हुआ ई डॉट आर, एस डॉट ई आर और आर डॉट ई डॉट आर। ई आर का मतलब क्या हुआ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एस डॉट ई आर का मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आर ई आर का मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, थैंक यू so much.